Yes, student, chapter is continue, class 9, civics, the working of institutions. We will learn in this chapter different type of institutions, but today's topic is Lok Sabha election. And before it, I want to recall your last video also that we have discussion about Mandal Commission's recommendations. So on these recommendations, there was next step to making law, to making the official memorandum by Lok Sabha. सो इन लोकसभा जैसे कि ऑफिशियल मेमोरेंडम में क्या था कि जो रिकमेंडेशंस गिवन की थी मंडल कमीशन के थ्रू, मंडल कमीशन हैज गिवन इन 1980, बट आफ्टर दैट मैनी जो गवर्नमेंट थी चेंजेस कंटिन्यूअसली, बट इन 1989 देयर वाज इलेक्शंस ऑफ लोकसभा. एट दैट टाइम जनता दल वाज द मेजर पार्टी हियर, और जनता दल में जो भी लीडर्स थे दे आर सेइंग दैट इफ यू विल गिव अस वोट. उन्होंने लोगों से अपील की कि अगर आप वोट गिवन करोगे, इट मींस क्या होगा कि मैं आपकी जो रिकमेंडेशंस जो इम्प्लीमेंट में दी गई है वो मैं क्या करूंगा, इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ. सो उस टाइम पे क्या हुआ कि 1989 में कौन विन किया कि जनता दल विनिंग में रही, और नेक्स्ट जो वीपी सिंह थे दैट वाज द प्राइम मिनिस्टर एट दैट टाइम इन दिस गवर्नमेंट. ऑफिशियल मेमोरेंडम पे उन्होंने डिस्कशन किया, प्रेसिडेंट ने पार्लियामेंट में डिस्कशन किया. आफ्टर दैट ऑफिशियल मेमोरेंडम रेडी करवा गया अकॉर्डिंग टू हिज प्रॉमिस. ओके, एंड रिजर्वेशन जो 20% जॉब रिजर्वेशन हैज प्रोवाइडेड बाय दिस ऑफिस मेमोरेंडम. ऑफिशियल मेमोरेंडम 13 अगस्त 1990, जैसे कि हमने लास्ट जो हमारा स्टार्टिंग थी चैप्टर की उसके अंदर ही स्टार्टिंग किया गया है कि 13 अगस्त 1990 को क्या था कि एक ऑफिशियल मेमोरेंडम था. सो स्टूडेंट्स वी हैव गॉन एट दैट पॉइंट अगेन. सो ये क्या था कि आपको क्या लगता है कि ऑफिशियल मेमोरेंडम आया और कोई भी लॉ क्रिएट हो गया, उसको क्या था कि डायरेक्टली बोला और लॉ क्रिएट हो गया? नहीं, इसके लिए क्या था कि काफी सारे प्रोसेस इस चीज को क्या है मूव ऑन होना पड़ता है. फर्स्ट ऑफ ऑल द डिसीजन मेकर्स, हु आर देयर डिसीजन मेकर्स, जिन्होंने ये डिसीजन लिया कि ऑफिशियल मेमोरेंडम में लॉ क्रिएट करना है. सो दिस थिंग्स आर हियर कि लॉन्ग चेन वी विल फॉलो हियर. फर्स्ट ऑफ प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड द पार्लियामेंट हाउसेज, द बोथ ऑफ द हाउसेज इन पार्लियामेंट. जैसे ही गवर्नमेंट क्रिएट होती है, वीपी सिंह इज डिस्कसिंग विद प्रेसिडेंट दैट, और प्रेसिडेंट ने क्या किया है, एड्रेस किया है पार्लियामेंट को. जैसे ही उन्होंने एड्रेस किया पार्लियामेंट को अबाउट द फॉर्मल डिसीजन की जो यूनियन कैबिनेट है उसने क्या लिया, फॉर्मल डिसीजन लिया. आफ्टर दैट मीटिंग, जैसे ही एक फॉर्मल डिसीजन होता है, आफ्टर दैट दे इन्फॉर्म्ड द पार्लियामेंट अबाउट डिसीजन. सो उन्होंने डिसीजन के बारे में क्या था कि उसको बता दिया है कि ये डिसीजन हमारा क्या रहा है, फाइनल हो गया है, और जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने इस चीज की अनाउंसमेंट की. सो ये क्या था, एक प्रोसेस हुआ कि प्रेसिडेंट ने बहुत हाउसेज से भी क्या लिया है कि यहाँ पर परमिशन गिवन की गई है. जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं दे हैव डिस्कशन अबाउट दिस, फॉर्मल एक डाटा रेडी किया गया है और प्राइम मिनिस्टर ने इसकी अनाउंसमेंट भी की है. सो दीज आर द थिंग्स दैट हैज फॉलोड टू मेकिंग द ऑफिशियल मेमोरेंडम. सो President both houses, Prime Minister take formal decision. In this decision we are starting from there कि जो डिसीजन लिया गया है ऑफिशियल मेमोरेंडम के लिए, एक ऑफिशियल मेमोरेंडम के लिए जो डिसीजन लिया गया है दैट हैज टेकन बाय प्रेसिडेंट. फर्स्ट ऑफ ऑल क्या था कि प्रेसिडेंट ने क्या किया है कि पार्लियामेंट में अनाउंसमेंट की है, फॉर्मल अनाउंसमेंट की है. आफ्टर दैट कैबिनेट मीटिंग बैठाई गई है, फॉर्मल मीटिंग के बाद डिस्कशन किया गया. डिस्कशन के बाद क्या है कि प्राइम मिनिस्टर ने जो भी फॉर्मल डिसीजन था दैट हैज अप्लाइड इन पार्लियामेंट आल्सो. सो दिस इज, जैसे कि यहाँ पर क्या हुआ है, लॉ क्रिएट किया गया है दैट वी विल कॉल लेजिस्लेचर. ओके, दैट नेक्स्ट सिविल वर्कर्स इंप्लीमेंट द डिसीजन. जो भी डिसीजन लिया जाता है इंप्लीमेंटेशन किसके थ्रू किया जाता है, अदर पर्संस के थ्रू. सो सिविल सर्विसेज में जितने भी हमारे आईएएस ऑफिसर हैं, आईपीएस हैं, और पुलिस भी विल इंक्लूड इन सिविल वर्कर्स आल्सो, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, ये इंप्लीमेंटेशन, अगर कोई भी फॉर एग्जांपल कोई भी लॉ क्रिएट किया गया और उसको अगर पब्लिक नहीं मानती है, इट मींस उसको क्या है फोर्सफुली अप्लाई करवाया जाता है, इंप्लीमेंट करवाया जाता है इन आवर डेमोक्रेटिक कंट्री आल्सो. सो सिविल वर्कर्स का क्या है, यहाँ पर ग्रेट पार्टिसिपेशन होता है. सो ये आपके क्या कहलाते हैं, एग्जीक्यूटिव सिस्टम. नेक्स्ट आता है सुप्रीम कोर्ट, जुडिशियरी सिस्टम वी विल कंटिन्यू हियर. नेक्स्ट इन दिस थिंग कि डिस्प्यूट ऑफ बोथ इंस्टीट्यूशंस, किसी भी इंस्टीट्यूशन में डिस्प्यूट आता है, किसी भी कंट्री के किसी भी स्टेट में हो
हो, कहीं पर भी हो, तो सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट आर देयर. सो दीज थिंग्स आर वी कैन सी दैट कि ये फर्स्ट जो लेजिस्लेचर सिस्टम था, इसने क्या किया है, क्रिएट लॉ. एग्जीक्यूटिव सिस्टम दैट हैज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ, एंड नेक्स्ट इज सुप्रीम कोर्ट. जुडिशियरी सिस्टम इज टेलिंग दैट कि हाउ वी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम्स और डिस्प्यूट्स. सो कंक्लूजन्स, जैसे ये मेमोरेंडम रेडी होता है, आफ्टर दैट द पीपल आर अपोजिट, सम पीपल आर इन फेवर ऑफ दिस एंड सम आर ऑपोजिशन. सो जो वर फेवर में थे वो क्या है, दे विल कीप एंड काम. सो बट जो ऑपोजिशन में है, ऑपोजिशन जब रिएक्शन लेती है, व्हेन द पीपल वर opposed any reaction of the government, any law, and in current में हम क्या है कि अभी करंट का हमारा जो फार्मर बिल लाया गया है, उसके अपोजिट में क्या थे, काफी प्रोटेस्टिंग की गई है, कहीं पर क्या था, ट्रैक्टर्स को में भी जला दिया गया था. तो मीन्स क्या हुआ कि ये सारे प्रोसेस क्या कहलाते हैं कि हम प्रोटेस्टिंग करते हैं. जो लोग उससे एग्री नहीं है वो कहाँ जाते हैं, वो उसके अगेंस्ट स्टेप लेते हैं. सो इसी तरह से जो 27% जॉब रिजर्वेशन का था, जो एससी और एसटीज के लिए क्रिएट किया गया था, जो इम्प्लीमेंटेशन के लिए लाया गया था, उसमें क्या था कि लोगों ने प्रोटेस्टिंग की, रैलीज निकाली, स्ट्राइक की, पोस्टर्स क्रिएट किए, और जो गवर्नमेंट थी उसके अपोजिट क्या था, डिफरेंट टाइप के जुलूस भी निकाले गए. बट फिर भी क्या था कि इसने 13 अगस्त 1990 को मेमोरेंडम आने के बाद भी कुछ टाइम के बाद इसको फाइनली एक लॉ बनाकर क्या था, इम्प्लीमेंटेशन में लाया गया, और वो डेट क्या थी, 8 सितंबर 1993. सो जितने भी प्रोटेस्टिंग होते हैं, अपोजिशन होती है, कुछ भी होता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट हमारे जुडिशियरी है, दिस इज अ प्लेइंग इम्पोर्टेंट रोल इन सॉल्विंग द डिस्प्यूट्स. सो chapter will be continued. We will discuss the work of president, power of president, power of prime minister also. Thank you. Have a nice day.